हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर यशस्वी। और कल प्रैक्टिस सेट 1.3 हो गई थी। आज प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सिक्स्थ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो ये है वो प्रॉब्लम। यहाँ पे ग्रामर रूल से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में a1 होगा 2, b1 3 एंड c1 2। अब यहाँ पे भी डिवाइड में 2 है, यहाँ पे भी डिवाइड में 2 है। तो 2 को कट करने के लिए हमें बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन में। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, देन वी गेट 2x माइनस ये 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 गेट कैंसिल, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी वैसे ही 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 कैंसिल। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। नहीं, हाँ, इसमें a2 क्या होगा 2, b2 -1 और c2 1। अभी d इक्वल्स टू क्या होगा a1 a2 b1 b2। तो वैल्यू पुट करो, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2, b1 की 3 और b2 की -1। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 -2 -6 मतलब -8। तो अब हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी निकालेंगे dx। तो dx मतलब c1 c2 b1 b2। c1 की वैल्यू 2, c2 1, b1 3 एंड b2 -1। मतलब 2 इंटू -1 -3 इंटू 1 -2 -3 इंटू 1 3 मतलब -5। अभी dy निकालेंगे। अभी dy निकालेंगे तो dy a1 a2 c1 c2। a1 होगा 2, a2 भी 2, c1 2 एंड c2 1। तो 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 -2 इंटू 2 4 मतलब -2। अभी x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू dx बाई डी। dx क्या आया था नो, डी की वैल्यू -8 है और dx -5। माइनस माइनस गेट कैंसिल मतलब x की वैल्यू 5/8। अभी y की वैल्यू निकालेंगे। dy बाय डी, y की वैल्यू dy की वैल्यू -2 एंड d की वैल्यू -8। माइनस माइनस गेट कैंसिल 2/8। अभी इसको भी कट होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर कभी भी लिखना। तो 2 1 और 2 4 जा, तो y की वैल्यू आ गई 1/4। तो लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस सेट 1.4। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम अभी प्रैक्टिस सेट 1.4 शुरू करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में कुछ इक्वेशंस दी गई है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वो उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना पड़ता है। इसलिए उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड एक उसमें स्टेप होती है, इसलिए उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तो देखेंगे हम वो कैसे क्यों नहीं होती लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 1/a अगर होगा तो इसको a पावर -1 लिखते। तो 1/x को हम कैसे लिखेंगे, x पावर -1 और y को y पावर -1 इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे 2/x है मतलब 2 इंटू एक्स पावर -1 और 3 इंटू वाई पावर -1 इक्वल्स टू 9। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रूल है, 2 वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स 1 होना चाहिए क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे इंडेक्स 1 है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इनको हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो उसे कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम। दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसको 1/x 1/y इक्वल्स टू 2 ऐसे रहने दो। यहाँ पे 2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते क्या हम, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू एक्स एक्स मतलब 2/x
इस 2/x को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी 3 × 1/y = 9। अभी दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है, तो दोनों इक्वेशन में जो कॉमन दिखेगा उनको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना। अभी पहले 1/x लेंगे तो इनको किसी भी रादर देन x और y किसी भी वेरिएबल से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो हम लेंगे 1/x = a और 1/y को लेंगे हम b। तो आप इतना लिख लो, बाद में हम फिर से इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो अब हम इस इक्वेशन में वो पुट करेंगे, हमने 1/x को a लिया था और 1/y को b लिया था = 2, मतलब ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड। तो यहाँ पे भी 2/x है, मतलब 2 × 1/x था, तो 1/x की जगह a और 3 1/y की जगह b = 9। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये हो गई ना अभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, a और b 2 वेरिएबल, a का पावर 1 b का भी पावर 1, यहाँ पे भी a का पावर भी 1 b का भी 1, मतलब ये हो गई लीनियर इक्वेशंस। अभी इनको सॉल्व करना, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन तो बन गई, तो मल्टीप्लाई 3/2 से करेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम लाना होगा ना एक वेरिएबल का, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a + 2b = 4, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। अभी हम ये दोनों इक्वेशन आ गई, तो अब हम कोएफिशिएंट देखो सेम साइन है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो इक्वेशन 4 - इक्वेशन 5, तो करो 2a + 3b = 9 और 2a + 2b = 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 2a कैंसिल, 3b - 2b b, 9 - 4 5, तो b की वैल्यू आ गई 5। अभी इस 5 को हम 3 में पुट करेंगे, तो a + b किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन इजी जाएंगी। तो a + b की वैल्यू 5 = 2, a = 2, ये +5 उधर जाके -5, a = -3। तो अब हम तो हमारी a की वैल्यू आ गई -3 और b की आ गई 5, तो अभी इनको रीसब्स्टिट्यूट करना। अभी 1/x को हमने a लिया था और 1/y को b लिया था, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और b की भी आ गई 5। तो अभी x का और y के कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अभी x को उधर भेजना, अगर x यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये -3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आकर डिवाइड होगा, तो 1/-3 = x। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही आएगा, तो x की वैल्यू हो गई 1/-3 और y का भी वैसे ही, 5 को इधर भेजो और y को उधर भेजो, = y। Therefore x, y = -1/3। अगर न्यूमरेटर में साइन माइनस है ना, तो उनको ऊपर भेज देना बिंदास, और y की 1/5। तो इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस सेट 1.4 उसमें 4 ही क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप ट्राई करना सॉल्व करके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो भेज रही हूँ प्रैक्टिस सेट 1.4 की। तो चलते हैं आज की ट्रिक की तरफ।